है खास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की यात्रा पर हैं। उनके पेरिस पहुंचने पर एयरपोर्ट पर फ्रांस के रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लेकार्नू ने उनकी अगवानी की। प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ एआई शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करने वाले, और ये यात्रा बेहद अहम मानी जा रही है। ये एक ऐसी दोस्ती है जो रणनीतिक, आर्थिक और तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देने के साथ साथ इस यात्रा को और यादगार बनाएगी, क्योंकि दोनों देशों की साझा हित पर ये मैत्री, ये दोस्ती, ये मित्रता कायम है। प्रधानमंत्री पेरिस में मैक्रो के साथ एआई शिखर सम्मेलन जो होने वाला है उसकी सह अध्यक्षता करने वाले हैं। भारत और फ्रांस के बीच अगर हम देखें तो द्विपक्षीय ट्रेड 20 अरब डॉलर के पार पहुंचा है, और बीते 6 सालों को अगर हम देखें तो ये जो ट्रेड है इसमें 77% का इजाफा हुआ है, और ये भारत और फ्रांस की दोस्ती को दर्शाता है। भैया एफडीआई भी आप यहाँ पर देखिए, पिछले 1 दशक में 3 गुना बढ़ोतरी, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। फ्रांसीसी जो कंपनियां हैं भारत में, उनकी मजबूत मौजूदगी है जो हम देखते हैं, और भारत में 1000 से अधिक फ्रेंच कंपनियां यहाँ काम कर रही हैं। ये दिखाता है कि कैसे भारत और फ्रांस एक दूसरे के करीबी है। और ये कितने दशक पुराना है, ये ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि 1970 के दशक से एनर्जी हो, एरोस्पेस हो, डिफेंस सेक्टर हो, इसमें लगातार सहयोग बढ़ा है। और भारत की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाने में फ्रांस ने हमेशा मदद की है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी फ्रांस ने भारत का समर्थन किया है, और ये समर्थन यहाँ तक है कि जो न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप है उसमें भारत को स्थायी मेंबर बनाने के लिए फ्रांस हमेशा इसकी अगुवाई करता रहा, इसका पक्षधर रहा है। तो ये दोस्ती बहुत अहम है। और अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस समिट की बात करें जो इस वक्त पूरे विश्व में चर्चा का विषय है, हम अपने इस ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये जो एआई शिखर सम्मेलन है इसका मुख्य एजेंडा क्या है। एआई से जुड़े जो तमाम जोखिम हैं या साइबर सुरक्षा से जुड़ी जो तमाम चुनौतियां हैं उस पर चर्चा होगी इस शिखर सम्मेलन में। साथ ही एआई संचालित नौकरियां और निवेश की क्या संभावनाएं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में है उस पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अब एआई कैसे नैतिक दायित्वों का निर्वहन करेगा और इसके प्रभाव क्या होंगे, क्योंकि कई दुष्प्रभावों के बारे में भी लगातार चर्चा हो रही है। तो यहाँ पर चेक्स एंड बैलेंसेस के लिहाज से विमर्श करना ज़रूरी है, और एआई के उपयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियमन और नीतियाँ, यानी कि इंटरनेशनली इसको कैसे रेगुलेट किया जा सकेगा। और सबसे अहम इस समिट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिम्मेदारी से इस्तेमाल, बिकॉज विद मोर पावर इट कम्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। खैर, ये तो बात की हमने शिखर सम्मेलन को लेकर, लेकिन आखिरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये भला है क्या? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत आसान शब्दों में ये है कि हमने एक मशीन को इंसान के सोचने जैसी क्षमता प्रदान की है, और ये बहुत कई दशक पहले जॉन मैककार्थी समझे थे इस कॉन्सेप्ट को, और 1956 में जॉन मैककार्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये टर्म कॉइन किया। ये जो शिखर सम्मेलन है ये पेरिस शांति मंच का एक हिस्सा है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम रोज़ यूज़ करते हैं। आपका जो चैट जीपीटी है, गूगल बार्ड है, बिंग एआई, या सिंपली आप व्हाट्सएप पे मैसेज टाइप करते हैं, आप आवाज़ में कुछ बोलते हैं, वो छप जाता है और आपका जो मैसेंजर है उस तक पहुंच जाता है। एआई बेस्ड की जो सुपर कंप्यूटर्स हैं वो 1 सेकेंड में लाखों जो डेटा है उसको प्रोसेस करने की क्षमता रखता है। तो ये तो कंप्यूटरी काम हुआ, लेकिन एआई जो है वो म्यूज़िक भी बजा सकता है, आपके लिए कविताएं भी लिख सकता है, और पेंटिंग्स भी बना सकता है। और जैसे मैं यहाँ पर खड़े होकर अभी आपसे मुखातिब हूँ एज एन एंकर, ये काम भी वो कर सकता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या जब हमने ये क्षमता प्रदान की तो चेक्स एंड बैलेंसेस के उस सिस्टम और इकोसिस्टम को रेगुलेट करने के लिए अब कैसे आगे स्टेप्स उठाने होंगे। और इसी खास विषय पर चर्चा करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर गुलशन सचदेवा, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ JNU। प्रोफेसर गुलशन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो पर।
सवाल यहीं से शुरू करते हैं कि फ्रांस और भारत की ये दोस्ती कई दशकों पुरानी